आज आपके द्वारा सर पार्वती क्लिनिक का भव्य उद्घाटन किया गया। देखिए, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ये सबकी कामना है। लोगों को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की, चिकित्सालयों की बड़ी भूमिका होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के चिकित्सक और ये चिकित्सालय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। सस्ती सेवा देंगे, विश्वसनीय सेवा देंगे और आमजनों को इसका लाभ मिलेगा। निरीक्षण भी किए सर, 5 बेड और 3 जनरल बेड भी। क्या लगता है मरीजों के लिए कितना यहाँ पे कारगर साबित होगा? देखिए, ये तो अलग अलग अस्पतालों की अलग अलग क्षमता होती है और आवश्यकता अनुसार उसका विस्तार भी होता है। अभी शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि यह चिकित्सालय लोगों को बेहतर सेवा देगा, विश्वसनीय सेवा देगा, सस्ती सेवा देगा और केवल प्रोफेशन नहीं मानकर इमोशन से जुड़कर के सेवा देगा। ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। प्रचंड गर्मी को लेकर के सर क्या संदेश देंगे लोगों को बीच में जो गर्मी? देखिए, प्रकृति पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं, लेकिन जो आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसका निराकरण के लिए प्रयास में आमजन, सरकार, संस्थाएं जुटती हैं। तो गर्मी की आशंका को देखते हुए अगर पहले से उसकी योजना बना ली जाए पूर्व प्रायोजित, और बिहार की सरकार ने निर्देशित किया है कि सभी जिलों में बैठक करके और जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनके उपस्थिति में बाढ़ और सुखाड़ का आकलन किया जाए और पूर्व से ही उसके लिए योजना बना ली जाए कि अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप आता है तो उसे कैसे निपटेंगे, कहाँ बाढ़ आने की संभावना है, वहाँ कैसे हम लोगों को राहत पहुँचाएंगे। और अगर गर्मी पड़ रही है, अगर कहीं सूखा पड़ता है तो फिर जल का स्रोत भी कम पड़ेगा, तो पेयजल का, मवेशियों के लिए पेयजल, मवेशियों के लिए चारा, और गर्मी से और बाढ़ से जब पानी का प्रवाह होता है, बाढ़ आती है या सूखे का प्रकोप बढ़ता है तो कई तरह की व्याधियां भी जन्म लेती हैं। उसका भी आकलन करके उससे निजात पाने का क्या उपाय हो सकता है, पहले से तैयारी। आपदा आ जाने के बाद, विपदा आ जाने के बाद अब तैयारी शुरू करें, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि पहले से तैयारी करके रखें और सरकार सचेत है। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह निगम द्वारा क्लिनिक का क्या क्या व्यवस्था है? ऐसे पहले मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह हुआ और अपना हम MBBS कोलकाता से किए, फिर अपना PG राजस्थान से किए। मेडिसिन हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी आए, उद्घाटन किए इसका। ये मतलब एक खर्च की बात है और साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यवस्था अभी हम जो कर पाए हैं वो बहुत बड़ी व्यवस्था तो है नहीं, पर हमारे क्षमता के अनुसार यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे डेली OPD है, मरीजों को देखना, जो बाहर से मरीज आ रहे हैं रोज़ देखना, उनको यहीं पे बैठे सारा सुविधा हो, जांच, दवा, और अगर रोगी बहुत बीमार हो तो उनको भर्ती की व्यवस्था है, जिसमें 5 ICU का बेड है और 3 अभी फ़िलहाल जनरल वार्ड है और 1 इमरजेंसी के लिए हमने अपना बेड लगाया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही अभी व्यवस्था किया गया है और मेरे समझ से अभी जितना मेरा खुद का क्षमता है उसके अनुसार वो ठीक है, इतना इनफ है। फिर बाद में जैसा अगर ज़रूरत होगा उसको बढ़ाया जाएगा। गरीब और जरूरतमंद नहीं, बिल्कुल गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए ही हम ये स्टार्ट किए हैं और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। एक बार अगर कोई मौका दे फिर वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएगा। और मेरा कोशिश ये हुआ कि जितना कम से कम में इलाज हो और हर एक स्तर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ निम्न स्तर और मिडिल स्तर और हायर लोगों को आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा पैसा ले, ऐसा नहीं है। सबके लिए समान सुविधा होगा। मेरा कोशिश यही होगा कि सबको कम से कम और कम कीमत पे अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाएं। पार्वती क्लिनिक पे कौन कौन से रोग का इलाज होता है? पार्वती क्लिनिक तो फिलहाल हम ही बैठेंगे यहाँ पे। मेडिसिन में यहाँ पे कोई अगर चेस्ट का हो, छाती का कोई प्रॉब्लम हो, किसी को पेट संबंधी रोग हो, हृदय संबंधी रोग हो, और मेरा
एक कोर्स अलग से हमने किया है, फेलोशिप जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे किए हैं। तो खासकर जैसा कि आज के समय में डायबिटीज़, बीपी का रोग, ये सब बहुत ज़्यादा हमारे समाज में फैला है और बढ़ भी रहा है उसका तादाद, क्योंकि हमारा खान पान और जो भी मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं खान पान से संबंधित ये सब बीमारी है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग होता जा रहा है। तो उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो पेट, छाती, आप हृदय संबंधी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको बीपी बोलते हैं, और थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए यहाँ पे रोगी आ सकते हैं। और बाकी भी है कि जनरल फिजिशियन हम कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई हमारा लिमिटेशन नहीं। काफी गर्मी पड़ी, वैसे में लोगों को कैसे सचेत रहना चाहिए, क्या समझते गर्मी में लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि आवश्यकता जितना हो उतना ही बाहर वो निकले। वो जो डायरेक्ट जो सनलाइट है उसमें तो वो निकले नहीं, अगर अनावश्यक ज़रूरत नहीं हो तो। अगर निकलना जिसको पड़े वो अपना हाइड्रेशन, पानी पीते रहें हर समय वो अपने सर को ढक के रखें, अपने चेहरे को ढक के रखें, और जितना हो सके वो फ्लूइड लेते रहें। फ्लूइड में वो कुछ भी लें, कोल्ड ड्रिंक लें, सॉफ्ट ड्रिंक लें, ये कोको कोला सब नहीं, जो भी हो, शरबत हो, अपना शिकंजी हो, सत्तू हो, जो भी हो, फ्लूइड लेते रहें, इससे बहुत राहत मिलेगी।